हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करना चाहेंगे आपसे, जो क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो जैसे आप जानते हो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम Q प्लस क्यू फेलियर प्रोबेबिलिटी होती है और P होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। Q को पहले इसलिए लिख रहा हूँ कि हम पहली टर्म में 0 सक्सेस आ जाए, दूसरी में 1 सक्सेस, तीसरी में 2 सक्सेस, इस तरह से। तो ये फार्मूला जब ओपन करेंगे आप, तो ये फार्मूला बनेगा NC01 होता है Q की पावर n, P की पावर 0 प्लस NC1, और ये पावर घटती जाएगी और P की पावर तो P की पावर 1 होने का मतलब है ये टर्म 1 सक्सेस और n-1 फेल्योर की प्रोबेबिलिटी बताएगा। 1 सक्सेस है तो n-1 फेल्योर अपने आप ही हो जाएगा, और प्लस NC2 और QN-2 और P स्क्वायर। सिमिलरली करते करते लास्ट में आप NCN1 हो जाएगा P टू द पावर n। अब देख सकते हो हर एक टर्म में यहाँ 0 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पहली टर्म है, 1 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म 2 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, इसी तरह से आगे लास्ट टर्म n सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो देख रहे हैं आप सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 टाइम या 1 टाइम या 2 टाइम, इस तरह से n टाइम तक। तो यहाँ स्टेटिक्स में जाएं अगर, तो स्टेटिक्स में आप इनका एवरेज भी निकाल सकते हो, और एवरेज निकालना वैसे बड़ा आसान है, बट सीधा फार्मूले पे रखें तो इसमें मीन ऑफ बोलते हैं। सबसे पहले मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या फार्मूला था, MEAN, मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आता है म्यू इक्वल टू जो मीन बोलते हैं NP। ये फार्मूला होता है जी। n नंबर ऑफ ट्रायल है आपके और P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये आप देख सकते हो, NP आता है जी। और सिमिलरली फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस SD, आप जानते हो SD शॉर्ट फॉर्म किसकी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। एंड वेरिएंस भी निकाल सकते हो स्टैटिस्टिक्स का, वेरिएंस। तो वेरिएंस को आप डिनोट करते हो सिग्मा स्क्वायर से, स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा होता है SD, सिग्मा SD इक्वल्स टू होता है आपका अंडर रूट NPQ, नंबर ऑफ ट्रायल की, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की मल्टीप्लाई, तीनों करके अंडर रूट देते हैं, ये आ जाएगा नंबर। देन वेरिएंस इक्वल्स टू होता है सिग्मा स्क्वायर, और ये हो जाएगा, आप जानते हो सिग्मा स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप NPQ। तो ये फार्मूला और ये फार्मूले से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में दे देगा, मैं कराऊंगा अभी क्वेश्चन आपको, कि मीन दिया है और वेरिएंस दिया है, उसका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ लेगा। तो आप कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन है ये कि फाइंड द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। फाइंड द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड the binomial distribution find the binomial distribution whose mean is 5, whose mean is 5 and variance is variance is 10/3, 10/3। तो वेरिएंस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर NPQ। तो आप जानते ही हो
फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ये आपको निकालना है। उसके लिए आपको n चाहिए और p और q में से एक चाहिए, क्योंकि p पता लग जाएगा तो 1 माइनस पी से q आ जाएगा, और q मालूम हो जाएगा तो 1 माइनस q से p आ जाएगा। तो 2 वैल्यू चाहिए। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, 2 वैल्यू दी हैं आपको, 2 या नॉन निकालने हैं। गिवन दैट मीन म्यू इज इक्वल टू एन पी होता है बाइनोमियल में, मीन, तो इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, म्यू मीन इज इक्वल टू एन पी होता है, और ये दिया है 5, और वेरिएंस इज इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस होता है आपका इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एन पी, जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हो आप, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और इसको डिनोट करते हो आप एन पी क्यू से, और ये हो जाएगा 10/3। अब आप देख सकते हो एन पी और ये एन पी दिया है, तो अगर मैं ये सेकंड इंफॉर्मेशन है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, सेकंड को फर्स्ट इंफॉर्मेशन से डिवाइड करें तो एन पी से एन पी कट जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड, यहाँ लिख दो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, ये देख सकते हो आप बाय फर्स्ट, तो ये हो गया एन पी क्यू डिवाइड बाय एन पी इज इक्वल टू 10/3 डिवाइड बाय 5, तो 10/15 हो जाएगा, और इधर से कट के एन पी से एन पी, तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/3। क्यू 2/3 आ गया, तो पी की वैल्यू 1 माइनस क्यू से आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/3। अब P है आपका 1/3 फ्रॉम वन एन भी चाहिए, फ्रॉम 1 n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से n आपका 15 आ जाएगा, 15। तो आपके पास सारी वैल्यू हो गई है जो चाहिए थी आपको। n आपका 15 हो गया जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, n 15 हो गया, फिर नंबर ऑफ ट्रायल जिसको आप बोलते हैं, p 1/3 हो गया, एंड q 2/3। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, 0 सक्सेस 1 सक्सेस, तो या तो ये लिख दो आप, तो नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सक्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 0 वाली कितनी है, 1 वाली कितनी है, ये हो जाएगी, फार्मूला है आपका NCR, और P टू द पावर R और Q टू द पावर N माइनस R। अब वेयर R इज इक्वल टू N आपको पता है 0 1 2 3 अप टू N यानी कि 15 तक जाएगा। तो आप कहेंगे कि जी, तो यहाँ P प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 आपको बताना है, तो ये आप R की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो 15C 0 यानी कि 1, P टू द पावर 0 और Q टू द पावर 15, तो ये हो जाएगा ये आपका 1 1, और Q है आपका 2/3 टू द पावर 15। ये आंसर 0 सक्सेस का। 1 सक्सेस के लिए आप 15C1 P टू द पावर 1 और Q टू द पावर 15 माइनस 1 14, तो ये आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो अप टू 15। तो बस केवल ये फार्मूला लिख दें आप, तो ये भी सफिशिएंट होगा। n की वैल्यू 15 कांस्टेंट हो गई, p की वैल्यू 1/3 हो गई, q की वैल्यू 2/3, और r चेंज होता रहेगा 0 to 15। तो ये सारी सक्सेस 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस अप टू 15 सक्सेस तक आप लिस्ट बना सकते हो, वही आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इन्हीं सब का अगर सम करना चाहेंगे आप, तो वो आप जानते हो 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी सबकी 0 सक्सेस 1 सक्सेस अप टू 15 सक्सेस 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 ही आएगा। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जी। तो उसमें अगर आपको मीन दे दें और वेरिएंस दे दें, तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अब
अब आप और देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इसी पर। क्वेश्चन है, अब दूसरी तरह का क्वेश्चन देखो। ए डाई टॉस थ्राइस, ए डाई थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है उससे। इज थ्रोन थ्राइस। ए सक्सेस ऑफ गेटिंग 1 or 6 इज ऑन ए टॉस, फाइंड ए सक्सेस इज गेटिंग 1 or 6। ठीक है जी, तो सक्सेस क्या है ये बताया। ए सक्सेस इज गेटिंग 1 और 3, यानी कि 1 आ जाए और 3 आ जाए तो सक्सेस मान लेते हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, फाइंड मीन एंड वेरिएंस, ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या, देख लेते हैं। एन की वैल्यू आपकी 3 दे दी, 3 बार रिपीट हुआ एक्सपेरिमेंट। 1 और 6, तो प्रोबेबिलिटी 1 और 6, सैंपल स्पेस में तो इसके 6 एलिमेंट होते हैं। फेवरेबल इवेंट 1 और 3 2 हो गए, तो ये 2/6 यानी कि 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी, सक्सेस किसको मानने हैं आप कि 1 आ जाए या 3 आ जाए, तो 2 फेवरेबल इवेंट होगी इसमें डाई में। तो कितनी हुई 2 फेवरेबल इवेंट, और टोटल सैंपल इसमें 6 है, 6 1 2 3 4 5 6, तो ये 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। Q आप जानते ही हो, Q इक्वल्स टू 1 - P से तुरंत आ जाएगा ये 1 - 1/3 इक्वल्स टू 2/3। ओके, बस अब तो आप ये दिया है तो मीन आपका NP होता है, अब निकाल लेंगे आप। मीन इक्वल्स टू NP होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मीन तो N है आपका 3, P है 1/3, तो मीन 1 आ गया जी। और वेरिएंस होता है NPQ, वेरिएंस होता है NPQ। तो ये होता है जी आपका N है आपका 3, P है जी आपका 1/3, और ये है जी 2/3, तो ये आपका 2/3 आंसर आ गया जी। तो आप देख सकते हो पहले में NP और NPQ दिए थे, वेरिएंस दिए थे, हम यहाँ आए थे। इन दो ये तीनों दिए हैं तो ये मिल जाएगा, 2 दिए हैं तो वो भी, ये 2 मिल गए। N और P या Q मिल गया, P और Q में से तो एक मिल जाए, दूसरा पता लग जाएगा। तो मीन और वेरिएंस पता चल जाएंगे, और मीन वेरिएंस दिए हैं तो N और P और Q पता चल जाएंगे। आप क्वेश्चन को कैसे भी आगे बढ़ा सकते हो। तो अब देखते हैं जी क्वेश्चन और देखते हैं। अब फिर दिया है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रेस्पेक्टिवली। मीन एंड वेरिएंस of binomial distribution is 4 and 2, ये इज नहीं यहाँ आ रहेगा। रेस्पेक्टिवली मीन्स मीन है आपका 4 और वेरिएंस है 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्या है जी प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 2 सक्सेस, एग्जैक्ट नंबर में चाहिए, एग्जैक्टली 2 सक्सेस, और नंबर 2 लेस देन 2 सक्सेस, लेस देन 2 सक्सेस, और थर्ड एट लीस्ट 2 सक्सेस। एट लीस्ट 2 सक्सेस। तो एग्जैक्टली 2 सक्सेस। तो
अब कितने में से टू सही है, तो ये तो आपको एन से पता चलेगा। तो एन निकालने के लिए जैसे पहले ही क्वेश्चन में हमने किया था, आपको इस बार फिर मीन दिया है, मीन है आपका एनपी होता है मीन, एनपी होता है जी मीन, और ये दिया है 4, और वेरिएंस दिया है जी, वेरिएंस होता है जी आपका, जिसको आप सिग्मा स्क्वायर बोलते हो, एनपीक्यू, एनपीक्यू होता है ये दिया है 2। तो अब आप देख सकते हो पहले को दूसरे से एनपी अपॉन एनपीक्यू, यानी कि क्यू निकल आएगा, एनपी अपॉन एनपीक्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/2। तो या ऊपर क्यू ले जाते, ये देख ऐसे भी कर सकते हो आप, तो 1/q हो गया 2, तो यहां से q इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो q 1/2 आ गया, तो p भी 1 माइनस q होता है, तो p भी आपका हाफ ही आ जाएगा, दोनों का सम 1 होता है। अब p की वैल्यू 1 में रख दें, तो ये हो गया n इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 4, तो n आपका आ गया 8, यानी कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो रिपीट हुआ है वो 8 टाइम हुआ है जी। अब बस आपके पास n आ गया, तब तो कुछ n आ गया 8, p भी हाफ आ गया जी, p इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू, दोनों बराबर हाफ हाफ आ गए। जैसे आप किसी कोइन को टॉस करते हो तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ आए, ठीक है जी। तो पहला सवाल है आपका एग्जैक्टली 2 सक्सेस, तो p में x इज इक्वल टू r को 2 रख दो, तो n तो आपका है 8c2, 8c2, और 2 सक्सेस मीन्स p की पावर 2 मीन्स हाफ की पावर 2, और फेलियर की पावर 6 हो जाएंगी, 6 2 8 ये हो जाएंगी जी। तो ये 8c2 की वैल्यू आप 8 इंटू 7/2 यानी कि, तो ये हो जाएगा 28, और फिर 1/2 की पावर 8 इंटू 1/2 की पावर 8, तो 28 अपॉन 256, 28 अपॉन 256, तो ये आ जाएगा आपका 7/64, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आपकी आ गई। अब देखते हैं ये फिर दूसरा क्वेश्चन है, लेस देन 2 सक्सेस, यानी कि लेस देन का मतलब 2 से कम, तो p सेकंड क्वेश्चन है px लेस देन इक्वल्स टू 2, सॉरी इक्वल्स टू भी नहीं, लेस देन है, एट द मोस्ट 2 आता तो 2 आता, लेस देन 2 सक्सेस, तो लेस देन 2 सक्सेस, तो दैट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 सक्सेस, दोनों का सम कर दीजिए। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 आप देख सकते हो 8c0, और p टू द पावर 0 q टू द पावर n, यानी कि 8 प्लस 8c1 p टू द पावर 1 और q टू द पावर 7, तो ये हो जाएगा 8c0 1 होता है, तो ये आपका 1 इंटू 1/2 टू द पावर 0 और 1/2 टू द पावर 8 प्लस 8c1 8, और p की 1/2 टू द पावर 1 और 1/2 टू द पावर इसकी 7, ये तो फिर भी 8 हो गया। तो 1/2 टू द पावर को हम कॉमन ले लें, तो ये 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, तो 1/2 टू द पावर 8 को हम कॉमन ले दें, तो यहाँ 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, तो 9 अपॉन और 2 टू द पावर 8 होता है 256, 256, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 9/256। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में दिया है जी एटलीस्ट 2 सक्सेस, तो एटलीस्ट 2 सक्सेस, p एटलीस्ट 2 का मतलब एट x इज टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स इसमें 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर इसको लिख सकते हो सबका सम 1 होता है, तो 1 माइनस, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि आपके 7
टाइप की सक्सेस चाहिए, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस, 6 सक्सेस, 7 सक्सेस, 8 सक्सेस, और बस बची कौन सी दो, 0 और 1। तो 1 में से 0 और 1 में घटा दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 0 वाली घटा दूं नन सक्सेस, और प्लस 1 सक्सेस अगर घटा दें आप 1 में से तो ये वही हो जाएगा, वही आंसर आएगा x ग्रेटर देन 2 वाला, इक्वल टू 2। 1 माइनस पी एक्स 0, ये दोनों आपने निकाला है तो 9/256, ये सेकंड पार्ट में आपने निकाला है। तो ये हो जाएगा जी आपका सॉल्व करके 247/256, ये आ गया जी। तो देख सकते हैं आप इसका एक दूसरा ये तो ये है क्लियरली दिया हो पी क्यू की वैल्यू और एन की, उसमें से हम क्वेश्चन से नोट कर लें, या मीन और वेरिएंस की टर्म में दिया हो तो हम एन पी क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर उसका वेरिएंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें, कुछ क्वेश्चन और मैं 1-2 करा दूंगा, और उससे आगे जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।